मालदा में सीएम योगी का चुनाव प्रचार। भारत की सनातन संस्कृति की इस भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। ममता राज पर सीएम योगी का तीखा प्रहार। लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी की कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है? राम नाम का विरोध करने वालों पर पलटवार। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। सीएम योगी की बंगाल में परिवर्तन की ललकार। बंगाल के माध्यम से एक नए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। बंगाल के विकास को बीजेपी तैयार। दर्शन करके बंगाल को बचाने और बंगाल को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के आह्वान के साथ हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बंगाल में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और अब प्रचार भी रफ्तार पकड़ने लगा है। बीजेपी ने सीएम योगी को मैदान में उतारकर अपने अभियान को धार दी है। मालदा में चुनावी रैली के जरिए योगी आदित्यनाथ ने भी टीएमसी और दूसरे विरोधी दलों पर तीखा प्रहार किया। भगवान राम से लेकर मां दुर्गा और लव जिहाद से लेकर गो हत्या तक योगी ने हर वो मुद्दा उठाया जो बंगाल की सियासी हवा को बदलने में कारगर साबित हो सकता है। सीएम योगी ने बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी किया। बंगाल में चुनावी बिगुल बजते ही प्रचार भी रफ्तार पकड़ चुका है। बदलाव की बयार बहाने का दावा लेकर मैदान में उतरी बीजेपी पूरा दम लगा रही है। लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम योगी ने मालदा से प्रचार का शंखनाद किया और ममता सरकार पर तीखे प्रहार किए। राम नाम के नारे पर रोक लगाए जाने को लेकर तंज कसा और यूपी में समाजवादी पार्टी का हालत का हवाला देकर टीएमसी को भविष्य का आईना दिखाने की कोशिश की। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। राम नाम पर टीएमसी के ऐतराज और बंगाल में अराजकता फैलाने वालों के साथ टीएमसी की दोस्ती को लेकर सीएम योगी ने ममता बनर्जी से सीधा सवाल भी किया। और मैं यही पूछना चाहता हूं टीएमसी की सरकार से कि आपको राम भक्तों पर तो कोई रहम नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी की कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है जिसके कारण वह बंगाल की पूरी व्यवस्था को बदलने पर उतारू हो गए हैं। बंगाल में सियासत सिर्फ भगवान राम के नाम पर ही नहीं बल्कि मां दुर्गा को लेकर भी हो रही है। इसीलिए सीएम योगी ने दुर्गा पूजा पर ममता सरकार की ओर से लगाई गई रोक का हवाला देकर हमला किया और लगातार बढ़ती गौ तस्करी को लेकर भी निशाना साधा। एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ
यहाँ पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहाँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है, यहाँ की सरकार मौन बनी रहती है। बंगाल के वोटरों को साधने के लिए सीएम योगी ने केंद्र सरकार की विकास योजनाओं और उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया। साथ ही बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही गो हत्या पर बैन लगाने का दावा किया। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए, 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर ये तस्करी भी बंद हो जाएगी। सीएम योगी ने बंगाल की बेहाली को लेकर ममता सरकार पर तीखे हमले बोले और भरोसा जताया कि किसी जमाने में भारत का नेतृत्व करने वाला बंगाल इस चुनाव में बड़े बदलाव का गवाह बनेगा और टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में बदलाव की बयार बहाने के लिए कसरत कर रही बीजेपी पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। 2016 के विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटों पर सिमटने के बावजूद अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता जमीन पर उतरे और लोकसभा चुनाव में उसका असर भी दिखा। लिहाजा बीजेपी के तमाम नेता इस बार विधानसभा चुनाव में दमदार जीत का दावा कर रहे हैं। बंगाल की धरती चुनावी पारे में तप रही है। हर दल अपनी अपनी बिसात बिछा रहा है और जीत के दावे भी कर रहा है। सियासी समीकरण साधने के लिए वायदों और नारों का भी सहारा लिया जा रहा है। हर किसी का मकसद सत्ता हासिल करना है। बीते 10 साल से बंगाल की सत्ता पर टीएमसी काबिज है, लेकिन इस बार बीजेपी ने सीधी टक्कर उसे दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। मौजूदा वक्त में पूरे बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं चल रही है और इसके सहारे ही बीजेपी परिवर्तन का सपना भी देख रही है। बंगाल भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन की क्रांति की धरती रही है। लेकिन आज जब बंगाल के अंदर अराजकता और बंगाल के अंदर बदहाली की स्थिति को हम सब देखते हैं तो पूरे देश को पीड़ा होती है। बंगाल की सत्ता पाने के लिए हर किसी का अपना नजरिया है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने विरोधियों को काफी पीछे छोड़ दिया था। 2016 में हुए चुनाव में बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। लेफ्ट के खाते में 33 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी को महज 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। 2016 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद बीजेपी ने बंगाल में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार दी और शानदार नतीजे हासिल किए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में बंगाल की 18 सीटें आई, जबकि टीएमसी को 22 सीटें मिली और कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वोट शेयर में भी शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी को कुल 2,30,28,343 वोट मिले, जो कुल वोट प्रतिशत का 40.3% था। इस कामयाबी के बाद ही बीजेपी ने बंगाल पर फोकस किया, मिशन 2021 के लिए कसरत की। अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब सवाल इसी बात का है कि लोकसभा चुनाव में दम दिखाने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता का दिल जीत पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक बन गए हैं।
बीते कुछ सालों में बीजेपी के अंदर योगी की रैलियों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। योगी भी अपनी सभाओं के जरिए जनता का दिल जीतने में कामयाब रहते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलता है। यही वजह है कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी योगी की रैलियों से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाने में जुटी हुई है। वंदे वंदे। अब मान करके चलिए 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे और उस समय फिर वह दृश्य देश के सामने होगा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की यही आक्रामक तेवर उनकी अलग पहचान बनाते हैं और चुनाव में स्टार प्रचार के तौर पर उनकी डिमांड भी बढ़ाते हैं। चुनाव चाहे किसी भी राज्य में हो, बीजेपी में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी की रैलियों की ही है। योगी भी पार्टी के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रचार में जुट जाते हैं। लिहाजा बंगाल में भी योगी की रैलियों के सहारे बीजेपी सत्ता का सफर तय करने में जुटी है। मालदा की रैली से सीएम योगी ने उन तमाम मुद्दों को उठाया जिनके सहारे बीजेपी अक्सर विरोधियों पर हमलावर रहती है। आज कुछ लोग हैं जो बंगाल के अंदर रह करके भारत की एकात्मता को चुनौती देने की मुद्रा में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण की भेंट बंगाल को चढ़ा देना चाहते हैं। हमें बंगाल को तुष्टीकरण की भेंट नहीं चढ़ने देनी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर योगी की पहले से ही पहचान है, लेकिन 2017 में यूपी की कमान संभालने के बाद उनका सियासी कद बेहद तेजी से बढ़ा। सीएम के तौर पर योगी दमदार काम कर रहे हैं, इसीलिए दूसरे राज्यों में भी बीजेपी उनके चेहरे का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। 2020 की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या फिर आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव, मुख्यमंत्री योगी की डिमांड हर जगह बेहद ज्यादा थी। बिहार में योगी ने महज 6 दिनों के भीतर 18 चुनावी सभाएं की। योगी की इस मेहनत का नतीजा भी मिला और बीजेपी को बिहार में शानदार सफलता मिली। इसके अलावा हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार किया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला और 48 सीटों पर कमल खिला। योगी आदित्यनाथ की बोलने की शैली और आक्रामक अंदाज की वजह से उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी है और बीजेपी को उसका भरपूर फायदा मिलता है। इसीलिए बंगाल के रण में भी अब सीएम योगी को प्रचार की कमान सौंपी गई है। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके बंगाल के सामाजिक और यहाँ की आध्यात्मिक व्यवस्था के साथ, सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके बंगाल की पहचान को अपने वोट बैंक के लिए नष्ट करना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का अवसर आपके पास विधानसभा चुनाव के माध्यम से आया है। मैं आप सभी का आह्वान करने के लिए आया हूं कि बंगाल की धरती को हम अराजकता की धरती नहीं बनने देंगे। बंगाल में 8 चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने हर चरण के लिए प्रचार का प्लान तैयार किया है। इसके तहत सीएम योगी की 24 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कराए जाने की रणनीति है। लिहाजा मतदाताओं पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती पर अपनी पहली सभा के जरिए ही आक्रामक तेवर दिखाए। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। मालदा से सीएम योगी ने ममता सरकार पर तीखे प्रहार किए और बीजेपी को मजबूत करने के लिए मुद्दों के जरिए बिसात भी बिछा दी। अब आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला चलता रहेगा
और बीजेपी को भरोसा है कि 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बंगाल में योगी की मेहनत जरूर रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 3 मार्च को देखिए यूपी की सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़े मंच पर हर क्षेत्र के दिग्गजों के साथ, जहां होगी सिर्फ आपकी बात। ऐसे ही फिर सजेगा यूपी का सबसे बड़ा मंच। सबसे बड़े मंच पर फिर जुटेंगे सबसे बड़े दिग्गज, जहां होगी सबसे बड़ी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की बात होगी प्रदेश की, बात होगी राजनीति की। आपके सवाल होंगे, चर्चा करेंगे आपकी उम्मीदों की। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बताएंगे 4 साल में कितने कमाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से होगी संस्कृति और विकास की बात। निवेशकों की मन की बात कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बताएंगे। न्यूज़ 18 के मंच पर चर्चा होगी खुलकर। आत्मनिर्भर बनता उत्तर प्रदेश कैसे चुनौतियों को बना रहा है अवसर। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल और फिल्मी हस्तियां होंगी एक साथ। इस मंच पर विपक्ष की तरफ से भी होंगी बड़ी हस्तियां। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से होगी विधानसभा चुनावों की बात। हम पूछेंगे इस बार साइकिल की सवारी किस पर भारी। बदलती सियासत पर बीजेपी के गौरव भाटिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद रखेंगे अपनी बात। सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी बहस में हम बीजेपी के शलभ मणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया और कांग्रेस नेता प्रदीप आदित्य जैन से पूछेंगे कि किस में कितना है दम। समाज में समुदाय के बीच बंटवारा पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच पर होंगे मंत्री मोहसिन रजा, सोमैया राणा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और खालिद रशीद फिरंगी महली। यहाँ सुरों का संगम भी होगा। मालिनी अवस्थी और मनोज मुंतसी छेड़ेंगे तार, तो मनोज तिवारी के साथ रंग बनारसिया का रंग भी देखेंगे। तो बॉलीवुड के अभिजीत भट्टाचार्य से पूछेंगे कितना सा ख्वाब है। तो एक बार फिर आप हो जाइए तैयार, क्योंकि ये सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी आबादी का सबसे बड़ा मंच है, जहां जरूरी मुद्दों पर होगा मंथन और तैयार होगी यूपी के समग्र विकास की रूपरेखा। राइजिंग यूपी 2021 देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।